हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लोज टेस्ट आस्क्ड इन द आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन। इफ यू रियली वांट टू बी सिलेक्टेड इन 2026, यदि 2026 में आप इस पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो भाई, टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, क्लोज टेस्ट के पैसेज जैसे ही आपके सामने आते हैं, आप रैंडमली लॉटरी लगाना शुरू करते हैं। ए होगा, बी होगा, सी होगा। बिल्कुल गलत तरीका है ये। प्रॉपर वे है। आप मेरे हर बात पर गौर करें। सबसे पहला ट्रिक होगा कि ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर पजल आउट करने की चेष्टा करें कि यहां कौन सा वर्ड चाहिए, कौन सा वर्ड का मतलब किस पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड चाहिए। नाउन की जरूरत है, प्रोनाउन की जरूरत है, वर्ब की जरूरत है, एडजेक्टिव की जरूरत है, एटसेट्रा। फिर कुछ कंजंक्शंस पर भी ध्यान देना है, प्रीपोजिशन पर ध्यान देना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बहुत ही गहरी पकड़ होनी चाहिए, मजबूत पकड़ होनी चाहिए। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो पैसेज को पढ़ लें आप। इन ऑर्डर टू प्रोमोट रीडिंग वी मस्ट बिकम रोल मॉडल्स फॉर द यंग बाय सेटिंग blank space number 1 our own smartphones to lose ourselves in a book. We too, blank space number 2, switch off our devices and set aside a space and time. 2, blank space number 3, old habits that once transported us to the world of. Number 4, studies report that such deep reading leads one to becoming sensitive and blank space number 5, citizens of the community. It is a truth, blank space number 6, acknowledged. अब एक एक ब्लैंक स्पेस में दिए गए ऑप्शंस पर विशेष ध्यान देना, एग्जामिन करना है, टू द पॉइंट आइडियाज को कैप्चर करना है और सही शब्द को पकड़कर आंसर कर देना है। In order to promote reading, we must become role models for the young by setting. Set के साथ क्या आता है? सेटअप स्थापित करना, सेट असाइड किनारे कर देना, सेट आउट रवाना होना, वगैरह वगैरह। अब यहां देखिए कि ब्लैंक स्पेस के बाद आर ओन स्मार्टफोन्स है। इसका मतलब हमें इसे अपने से किनारे कर देना, यूं ऐसे कर देना है। और किनारे के लिए, हटा देने के लिए असाइड का प्रयोग होता है। या बिल्कुल सही आंसर यहां मिला। अब देखते हैं ब्लैंक स्पेस नंबर 1 के ऑप्शंस को कि कहां असाइड है। नंबर ए बिसाइड है, जिसका अर्थ होता है के बगल में। ये तो जक्सटापोजिशन की बात करता है। सॉरी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सेट आउट का मतलब रवाना होना, यहां रवाना होने की का सेंस नहीं है, क्योंकि आर ओन स्मार्टफोन्स को किनारे करने की बात हो रही है। सॉरी, नंबर बी भी एलिमिनेटेड हो गया। असाइड दरकिनार कर देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेट अबाउट किसी बात पर विचार करने के लिए रेडी होना। सेट अपार्ट यानी उस चीज को अलग कर देना। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सेटिंग असाइड एंड सेटिंग अपार्ट। सेटिंग अपार्ट एक्चुअली बिसाइड्स का अर्थ देता है। सॉरी, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। द राइट ऑप्शन इज नंबर सी, दैट इज असाइड टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 1। चलिए, मैंने डाल दिया। फॉर द यंग बाय सेटिंग, कैसे? तो बाय सेटिंग असाइड आवर ओन स्मार्टफोन्स टू लूज आवरसेल्व्स इन ए बुक। वी टू ब्लैंक स्पेस नंबर 2 स्विच ऑफ। देखिए गौर से, ब्लैंक स्पेस के पहले सब्जेक्ट पर्सन वी है और उसके बाद स्विच ऑफ आवर डिवाइसेस वर्ब है, यानी यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत है। आवर डिवाइसेस एंड सेट असाइड ए स्पेस एंड टाइम, इसका मतलब एक सलाह दी जा रही है।
चूंकि वी जनरलाइज्ड है, वी का मतलब यहां पीपल है, तो जनरल सेंस में सलाह शुड, मॉडल वर्ब शुड से दिया जाता है। ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के ऑप्शंस को देखें तो में नंबर ए संभावना दिखाता है, यहां संभावना नहीं सलाह का अर्थ है। शुड बिल्कुल करेक्ट है। कैन सर्टेनिटी दिखाता है, एबिलिटी एक्सप्रेस करता है, सॉरी ऐसा अर्थ नहीं है। और टू मोरल ड्यूटी, मोरल कंपल्सन की बात करता है, सॉरी ये भी मैदान से बाहर हो गया। शैल वास्तव में विलिंगनेस दिखाता है, डिटर्मिनेशन दिखाता है। इंट्रोगेटिव में ये रिक्वेस्ट शो करता है, सॉरी इसकी जरूरत यहां नहीं है। राइट आंसर इज 10 नंबर बी, शुड, टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 2। वी शुड स्विच ऑफ आवर डिवाइसेस, ऐसा कर देना चाहिए। वी टू शुड स्विच ऑफ आवर डिवाइसेस एंड सेट असाइड। देखिए सेट असाइड से आपका ब्लैंक स्पेस नंबर 1 भी क्लियर हो जा रहा है। यस, इसे कहते हैं ट्रिक, सही तरीका। डोंट गो रैंडमली। डिवाइसेस एंड सेट असाइड ए स्पेस एंड टाइम टू एनी, यहां इंफिनिटिव आ रहा है तो मेन वर्ब 1 चाहिए। ओल्ड हैबिट्स, हम लोग ओल्ड हैबिट्स को भूल गए हैं, उसको लगभग सुला दिया है, उसको फिर से जगा देना, ऐसा सेंस आ रहा है। देखिए किस वर्ड में ऐसा अर्थ मिलता है, तो ब्लैंक स्पेस नंबर 3 में रिफॉर्म तो सुधार दिखाता है, सॉरी यहां सुधारवाद की बात नहीं हो रही है। रीडू फिर से करना, डू अगेन, सॉरी ये भी अर्थ नहीं जा रहा है। रीइग्नाइट फिर से उसको प्रज्वलित कर देना, ताजा कर देना, बिल्कुल सही वर्ड मिला। रिएक्ट प्रतिक्रिया, सॉरी ऐसा कोई अर्थ नहीं है। रिकंस्ट्रक्ट फिर से रचना करना, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 3 के लिए फिलर हुआ रीइग्नाइट। भैया रीइग्नाइट किसे करनी है, तो ओल्ड हैबिट्स को दैट वंस ट्रांसपोर्टेड अस टू द वर्ल्ड ऑफ, कहां ट्रांसपोर्ट करता था ओल्ड हैबिट्स, चंदा है तू आए चांद मामा, यानी इमेजिनेशन, एक नाउन की जरूरत है यहां पर। और ब्लैंक स्पेस नंबर 4 में देखिए तो नाउन कहां है, तो इमेजिन वर्ब है, सॉरी एलिमिनेटेड। इमेजिन ये भी वर्ब है, एलिमिनेटेड। इमेजिन ये भी वर्ब है, एलिमिनेटेड। इमेजिनेटिव एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और विशेष ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स। सो राइट आंसर मिल गया नाउन आपको नंबर ई में, इमेजिनेशन। ब्लैंक स्पेस नंबर 4 का एप्रोप्रिएट फिलर इमेजिनेशन। It's very easy, students, to solve, to do all the answers. Studies report that such deep reading leads one to becoming sensitive and, अब यहां पॉजिटिव है तो वहां ही पॉजिटिव होगा। अब बिकमिंग सेंसिटिव एडजेक्टिव है तो यहां भी एडजेक्टिव, यानी पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो 5 में देखिए आपका थॉटलेसली तो एडवर्ब है और थॉटलेस पॉजिटिव है भी नहीं, हेंस एलिमिनेटेड। थॉटलेस एडजेक्टिव है बट इट्स नेगेटिव and we need a positive one. Thoughtful is the correct answer. और एडजेक्टिव है, thoughtfully भी पॉजिटिव है लेकिन एडवर्ब है, hence eliminated. Thoughtfulness तो नाउन है, we require an adjective here, hence eliminated. तो right answer is thus number C, to fill in blank space number 5, and that is thoughtful. Thoughtful citizens of the community. It is a truth. और ब्लैंक स्पेस के बाद आ रहा है एक्नॉलेज्ड, पैसिव वर्ब है, तो पैसिव वर्ब के पहले यदि आएगा भी तो एडवर्ब होगा। अब एक्नॉलेज्ड इस सच्चाई को पूरी दुनिया मानती है सरेआम, और ऐसा अर्थ यूनिवर्सली ही हो सकता है। और देखिए जरूर मिलेगा। आप कहिएगा सर आपको तो तुरंत चूंकि वर्ड पावर, यस वर्ड पावर चाहिए, ठीक है, ट्रिक्स अपनी जगह पर है, बट अनलेस यू हैव वर्ड पावर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन
द ब्लैंक स्पेस इज विद। एनीवे डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ। तो यूनिवर्सली आपको मिल गया राइट आंसर नंबर ए में। वर्ल्ड वाइड, सॉरी, ये फेमस होने के लिए दिखाता है। यूनिवर्सल एडजेक्टिव है, एलिमिनेटेड, जनरली, सामान्यतः, नॉर्मली, सामान्यतः, ऐसा सेंस यहां पर नहीं है। राइट आंसर इज 10 नंबर ए, यूनिवर्सली। यूनिवर्सली। लीजिए आपका पैसेज कंप्लीट हो गया। 1 में आपका आया सी असाइड, 2 में आया बी शुड, 3 में सी रीइग्नाइट, 4 में आपने लिया नाउन इमेजिनेशन, ऑप्शन नंबर ई, और 5 में आया थॉटफुल एडजेक्टिव, नंबर सी, और 6 में आ गया आपको नंबर ए एडवर्ब, यूनिवर्सली। और कंप्लीटेड पैसेज क्या हुआ? In order to promote reading, we must become role models for the young by setting aside our own smartphones to lose ourselves in a book. We too should switch off our devices and set aside a space and time to reignite old habits that once transported us to the world of imagination. A study report that such deep reading leads one to becoming sensitive and thoughtful citizens of the community. It is a truth यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे, मेथड्स कैसे लगे, कमेंट जरूर करेंगे, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।